देखिए, मैं हमेशा के जैसे आपके लिए वो पीपीटी लाया हूँ, जिससे आपको पढ़ने सुनने में थोड़ी सरलता रहेगी। कोशिश केवल ये करूंगा कि कम समय में उन पीपीटीज के साथ में न्याय कर सकूं। देखिए, बात अपनी यहाँ तक आ गई थी। यहाँ पे सम्यक प्रशंसावाचक है, गुण और स्वरूप का वर्णन हो गया था। और तीन चीजें यहाँ पे बताई थी कि दर्शन में किसको श्रद्धान लिया गया है, ज्ञान में संशय विपर्य अनद्य विषय का निराकरण किया गया है, और चारित्र में अज्ञान पूर्वक आचरण का निराकरण किया गया है। ठीक है ना। इसके लिए यहाँ पर ये अपनी सब बातें हुई। अब हाँ, ये वाली स्लाइड पर अपने को चर्चा करनी है। टू द पॉइंट अपन चर्चा पे जाएंगे, ज्यादा और जगह नहीं। किसी को अगर शंका बीच में हो तो या तो हैंड रेस कर दे या मैसेज करके मुझे बता सकता है। देखो, अपन ने सूत्र पढ़ा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। देखो, एक एक चीज हमेशा समझना कि तत्वार सूत्र में कोई भी चीज ऐसे नहीं रख दी है कि भाई जो बिना विचारे रखी हो। सूत्र ग्रंथ है, मतलब एक एक चीज का प्रमाण और एक एक चीज का ऑर्डर, ये दोनों चीजें बहुत विचार करके निर्धारित की गई है। प्रमाण मतलब कौन से शब्द का वहां चयन किया जाए जिससे वो चीज बड़ी ना हो, ये कहलाता है उसका प्रमाण। और ऑर्डर मतलब ये नहीं है कि कौन से न, हर कहीं पे रख दिया। आचार्य के मन में पहले दर्शन आया तो दर्शन रख दिया, ज्ञान आया तो ज्ञान रख दिया, नहीं। इन तीनों का एक निश्चित क्रम है, ये ऐसे ही होता है, अन्य नहीं होता, ये बताया गया है। देखो, उनको अपन समझते हैं। तो सबसे पहले, दर्शन और ज्ञान साथ में उत्पन्न होने पर भी पहले दर्शन पूज्य है। क्या है? दर्शन पूज्य है। अब पूज्य का मतलब क्या है? देखो, दर्शन और ज्ञान साथ होने पर भी दर्शन पूज्य है, इसके कारण से दर्शन को पहले रखा। पूज्यता का मतलब क्या है कि सम्यक दर्शन की हमें 8 द्रव्य से पूजा करनी है क्या? सम्यक दर्शन की हमें तो वो तो हम तो पर्यूषण में कर लेते हैं रत्नत्रय की। सम्यक दर्शन पूजनीय है, लेकिन वो पूजनीय 8 द्रव्य के कारण पूजनीय, इसके कारण पहले लिया हो ऐसा नहीं। पूज्यता का कारण आप समझिए कि जिसके कारण से ज्ञान ज्ञान को प्राप्त होता है। कोई भी व्यक्ति हो, अब आप समझना, लौकिक में आज नरेंद्र मोदी भी हो, आपने देखा होगा, नरेंद्र मोदी भी हो, अभी वहां पे विवेकानंद जी के वहां पे गया था। क्या कहते हैं, विवेकानंद हिल है ना, साउथ में, तमिलनाडु के पास में। तो वहां जिस मठ में वो रहा था, उस मठ के मठाधीश से मिला तो उसके चरणों में बैठकर बात की। उसका कारण क्या? कि मोदी के अंदर कुछ उन गुरुओं का प्रभाव रहा। तो भले ही आज मोदी बड़ा हो जाए, लेकिन मोदी को ये पता है कि कहीं ना कहीं आज मैं जो कुछ भी हूं, उसका मूल कारण ये मेरे गुरुजन है। ऐसे ही सारे जगत को ज्ञान की महिमा आती है। स्वाभाविक है, ज्ञान में एक्सपोजर है, ज्ञान में एक्सपोजर है। हर एक व्यक्ति ज्ञान को समझ सकता है, हर एक व्यक्ति ज्ञान को पकड़ सकता है, लेकिन ज्ञान को पता है कि ज्ञान में सम्यकपना ज्ञान के कारण नहीं आया, ज्ञान में सम्यकपना सम्यक दर्शन के कारण आया। इसीलिए दर्शन जैसे ही सम्यक दर्शन होता है, वैसे ही सम्यक ज्ञान हो जाता है। छैडाला में लिखा भी है, सम्यक साथे ज्ञान होए, कि सम्यक दर्शन के साथ में ही ज्ञान होता है। लेकिन फिर कोई पूछे कि ज्ञान सम्यक दर्शन के साथ में होता है, तो सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्राणी मोक्ष मार्ग लिख देते। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग क्यों लिखा? तो ज्ञानियों ने ही हमें बताया है कि ज्ञानियों का ज्ञान भी सम्यक दर्शन के कारण ही पूजनीय होता है। सच्चे श्रद्धान हो तो वो ज्ञान आपका बराबर। देखो, आपका शत्रु, आप बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन आपको भरोसा नहीं होता, आप उससे कभी सलाह नहीं लोगे। कारण, क्योंकि आपके उसके ऊपर श्रद्धा नहीं। आपको पता है कि भले ही बहुत बड़ा ज्ञानी है, लेकिन अंतरंग में मेरे प्रति बुरा अभिप्राय रखता है, तो मेरा बिगाड़ भी कर सकता है। और आपका, जिसके आपके प्रति श्रद्धा हो, वो भले ही उससे कम ज्ञानी भी हो, लेकिन आपके अंदर में भरोसा होता है कि नहीं, ये मेरे प्रिय है, ये मेरा अपना है, तो आप उससे सलाह लेने के लिए जाओगे। यानी हमेशा इस बात को समझना कि अंतरंग विश्वास बहुत जरूरी है, और यही ज्ञानियों को भी पता है। ज्ञानियों को
ही वो चाहे 11 अंग 9 पूर्व के ज्ञाता हूँ, चाहे द्वादशांग के ज्ञाता हूँ, लेकिन सब के सब ज्ञानियों ने भली भांति जान के रखा है कि मेरा ज्ञान तभी कारण पूजनीय होगा कि जब मेरे अंदर में सम्यक दर्शन होगा। इसीलिए सम्यक दर्शन से ज्ञान में पूज्यता आती है। तो ज्ञान का भी, ये ज्ञान सम्यक ज्ञान है, ये ज्ञान भी सम्यक दर्शन कराता है। इसीलिए सम्यक दर्शन ज्ञान का भी ज्ञान है, गुरुओं का भी गुरु है, इसीलिए इसे सबसे पहले रखा है। तो ज्ञान में पूज्यता भी सम्यक दर्शन से आती है। मैंने पहले भी कहा, पुनः कहता हूँ, जैन दर्शन है ना, जैन दर्शन, वो जैन दर्शन आपको ये नहीं कहता कि आप खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। आज ये वास्तव में चीज बहुत विचारणीय है। आज ये चीज विचारणीय है कि जो आज जगत में जितने बड़े बड़े ज्ञानी हैं, वो ज्ञानी है लेकिन अभिप्राय से गलत है, और जो अभिप्राय से जितना गलत है वो ज्ञान उसके लिए उतना खतरनाक होता जाता है। आज जिसने एटम बम बनाया वो ज्ञानी था कि अज्ञानी, लेकिन उसने ज्ञान का दुरुपयोग किया। आज जो बड़े बड़े, सपोज विचार करके देखो, कोरोना वायरस है, ये कोरोना वायरस वो कहते साहब लैब में बनाया चीन वालों ने, तो चीन वालों ने लैब में बनाया, तो बनाने वाले ज्ञानी थे कि नहीं थे? बोले ज्ञानी तो थे, लेकिन ऐसे ज्ञान से विध्वंस होता है। इसीलिए अकेला ज्ञान कभी पूजनीय नहीं होता। आज जितना बड़ा ज्ञानी उतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहा है। एक आईएएस ऑफिसर एक फाइल पे साइन करने के करोड़ों रुपए ले लेता है। ज्ञानी था कि नहीं था? बना ज्ञानी होता तो आईएएस कैसे बन पाता? लेकिन अंतरंग में सच्चा श्रद्धानी नहीं है, अंतरंग में सच्चरित्र वाला नहीं है, तो उसका ज्ञान विध्वंस का कारण बनता है। एक डॉक्टर अज्ञानी किडनी निकाल के बेच देता है, एक इंजीनियर ज्ञानी है वो लेकिन भ्रष्टाचार करता है, पुल में मिलावट कर देता है, पुल गिर जाता है, सैकड़ों लोग मर जाते हैं। ये जितना ज्यादा एक टीचर ज्ञानी है, स्वार्थ रखे, वो अपना बच्चों को कहता है प्रैक्टिकल में कम नंबर देंगे अगर ट्यूशन नहीं पढ़ाई तो अकेला ज्ञान कभी पूज्यता को पा सकता है क्या? अकेला ज्ञान अगर सच्चे अभिप्राय के साथ में नहीं हो तो मात्र विध्वंस करता है, सृजन नहीं करता, सार्थकता को नहीं पाता। मैं आज तमाम माताओं बहनों से कहना चाहूंगा कि जो सब अपने बच्चों को ज्ञानी बनाने पे तुले हुए हैं, लेकिन उन्हें सच्चा श्रद्धानी और सच्चरित्रवान नहीं बना रहे, देख लेना उनका ज्ञानी बेटा कल के दिन इतना प्रैक्टिकल हो जाएगा कि कैलकुलेशन करके जब तक आप उसके लाभ में रहोगे तब तक तो आपकी सेवा करेगा। जैसे ही आपको लगेगा कि भाई अब तो कोई काम का नहीं है, आपको वृद्धाश्रम छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको श्रद्धानी तो बनाया नहीं, सच्चरित्र वाला तो बनाया नहीं, आपने उसको कैलकुलेटिव बना दिया, तो कैलकुलेशन करेगा, और कैलकुलेशन करेगा, बोलेगा मम्मी पापा की सेवा करने में कब तक भला है? बोले जब तक वो मेरे बीवी बच्चों की सेवा करे, मेरे बच्चों को रखे तो मेरे मम्मी पापा को मैं रखूं। अगर मेरे बच्चे भी बड़े हो गए अब मम्मी पापा की क्या जरूरत है, वो उठा के आपको घर में छूट के जाएगा। तो ये जो संतति, जो आज की पीढ़ी है, ये हर चीज में बच्चों को ज्ञानी बनाने पर तुली हुई है। उनको ये बताना कि हमें ज्ञानी नहीं बनाना, मात्र हमें श्रद्धानी बनाना है, क्योंकि ज्ञान में पूज्यता श्रद्धान के कारण आती है। सच्चे देवशास्त्र गुरु को जाने, सच्चे धर्म को समझे, सुख को समझे, हित को समझे, तो वो उसका अल्प ज्ञान होगा ना, तो अल्प ज्ञान भी भला कर देगा। और सच्चा श्रद्धान उसके पास नहीं होगा, सच्चा आचरण उसके पास में नहीं होगा, तो ज्यादा से ज्यादा ज्ञान एकदम जड़ बना देता है व्यक्ति को। और कई बार तो मैंने अनुभव में, मैं स्वयं एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हूँ, लेकिन मैंने जितने बुद्धिजीवियों को दुखी देखा है शायद और किसी ने नहीं देखा। और जितने इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं उतने ज्यादा चिंता में है, उनके जीवन से आनंद गायब हो गया। क्यों? क्योंकि ज्ञान उनके लिए समस्या बन गया। हर जगह अपना ज्ञान ज्ञान इतने कैलकुलेटिव हो जाते हैं, इतने नफा नुकसान में वो पड़े रहते हैं कि जीवन ही भूल जाते हैं। इसलिए भाई थोड़ी बात को गंभीरता से समझना। सम्मोक्ष मार्ग तो बताया ही जा रहा है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में भी अकेले ज्ञान से काम नहीं चलता। सच्चा श्रद्धान और सदाचार ये कंप्लीट होगा तो आप मोक्ष मार्ग में भी आगे बढ़ पाओगे और जीवन में भी व्यवस्थित प्रकार से जी पाओगे। इसीलिए निवेदन कर रहा हूं कि आप सब लोग अपने परिजनों को मात्र ज्ञानी बनाने पर जोर ना दें, उन्हें श्रद्धानी और सदाचारी सच्चरित्रवान बनाने पर भी जोर दें। ये तो बीच में विकल्प आया तो कहा, लेकिन यहाँ पर भी वही बात कही गई है कि दर्शन और ज्ञान साथ में होते हैं, लेकिन साथ में होने पर भी दर्शन पूज्य है,
दर्शन पूज्य मतलब क्यों? क्योंकि ज्ञान की पवित्रता भी दर्शन के कारण आती है, इसलिए दर्शन को दे दिया। दूसरे नंबर पे चारित्र के पहले ज्ञान रखा है। अब फिर बोले साहब चलो दर्शन और ज्ञान का तो समझ में आ गया, तो चारित्र को बीच में रख देते, ज्ञान को बाद में रख देते। तो कहते हैं कि देखो, क्योंकि चरित्र किसके पूर्वक होता है? ज्ञान पूर्वक होता है। कोई कहे कि साहब हमें ज्यादा आज ऐसा कर रहे हैं, पता है आज बहुत ऐसा कर रहे हैं कि भैया ज्ञान तो बाद में कर लेंगे, ज्ञान तो बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले चारित्र करवा दो। अरे भैया जो जिस क्रम में होता है उस क्रम में ही होगा ना, अन्य क्रम में कैसे होगा? अरे मैं वो सिंपल एग्जांपल आपके व्यवहारिक जीवन में देता हूँ। माताओं बहनों को बहुत पता होगा, लॉकडाउन में पुरुषों को भी पता चल गया होगा कि अच्छा पहले ये बताओ कि झाड़ू पहले करते कि पोता? है, एक काम करो कि पहले पोता कर दो और फिर झाड़ू करो, तो क्या होगा? घर साफ होगा कि गंदा होगा? हुँ? अगर घर को साफ करना है तो यही क्रम है कि पहले झाड़ू करो बाद में पोता करो। अब आपको बिना ना झाड़ू तो बाद में लगाएंगे, पहले पोता कर दे, तो झाड़ू के बिना लगाया हुआ पोता घर साफ नहीं करता, घर को गंदा करता है। आया समझ में? बहुत व्यवहारिक बात है। ये सब लोग मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, मुझे पता है, एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, ये भी मुझे पता है, लेकिन अपने को तेरा ज्ञान और चारित्र समझना है। समझ में आया? तो आज जो गलत भ्रांति चल रही है कि चारित्र पहले कर लो ज्ञान बाद में कर लो, उनके लिए कहा गया है कि ज्ञान पूर्वक चारित्र होता है। पहले ज्ञान से अपने हृदय को साफ कर लो, फिर उसके बाद में चारित्र से चमका लो। अगर ज्ञान से साफ किए बिना चारित्र से चमकाने गए तो पोता किए, कह रहे झाड़ू किए बिना पोता जैसे करते हो तो गंदगी दूर नहीं होती, जम जाती है। ऐसे ही ज्ञान किए बिना चारित्र कर लिया तो वो चारित्र भी गंदगी दूर करने वाला नहीं होगा, बल्कि गंदगी बढ़ाने वाला होगा। बराबर समझ में आया? तो चरित्र के पहले क्या रखा? ज्ञान रखा, क्योंकि ज्ञान के साथ होने वाला चारित्र ही चारित्र होता है, ज्ञान के बिना कोई चारित्र होता नहीं है। ये बात समझ में आ गई। तो क्रम ख्याल में आ गया। सबसे पहले क्या होता है? सम्यक दर्शन। फिर उसके बाद में उस सम्यक दर्शन के बाद में क्या होता है? जो ज्ञान है वो ज्ञान पूज्यता को प्राप्त हो जाता है, तो हम उस ज्ञान को क्या कह देते हैं? सम्यक ज्ञान। फिर उस सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक परिणति अपने अंदर में आती है और बाहर में निर्मलता आती है, उसे कहते हैं चारित्र। और ये तीनों मिल जाते हैं तो मोक्ष मार्ग हो जाता है। इसीलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा ये क्रम है और अपर क्रम है, ये अपरिवर्तित क्रम है, इस क्रम में कभी बदलाव नहीं होता। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अपन। अब एक और सूत्र आपका था, आप सभी बोलेंगे, सूत्र में क्या था? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, यहां पर लिया बहुवचन और फिर बोला मोक्ष मार्गा, मोक्ष मार्गा में लिया एक वचन। देखो समझना, आप थोड़ा समझना वहां पर कि आपने संस्कृत पढ़ी होगी ना, संस्कृत, तो संस्कृत में एक रामा रामो रामा आता है, फलम फले फलानी आता है, बराबर? तो मार्गा यानी रामा ये है एक वचन और फलानी, फलानी है बहुवचन, बराबर समझ में आया? तो फलानी है बहुवचन, ऐसे ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी ये आया बहुवचन यानी तीन चीजें, और लास्ट में क्या बोला? मार्गा, मार्गा कह के क्या बोल दिया? एक वचन। तो फिर कोई कहे यहाँ बहुवचन लिया और यहाँ एक वचन, ऐसा क्यों लिया? तो उसका समाधान इस स्लाइड में किया गया है। देखो बहुत अच्छी स्लाइड है, आप समझना। ये उसके समाधान में ये बोला कि एक वचन में देखो ये इसकी तुरंत नहीं, ये गड़बड़ है इसकी। हाँ हाँ, ये आया स्लाइड। इस सूत्र में मार्गा शब्द एक वचन को बताने के लिए किया है। किसके लिए बताने के लिए किया है? एक वचन यानी सिंगुलर। और इसका अर्थ क्या है? जिससे प्रत्येक में मोक्ष मार्ग है, इस बात का निराकरण हो जाता है। इससे 7 प्रकार के मिथ्या मार्ग का निषेध हो जाता है। देखो मोक्ष मार्ग कहकर उन सब को एक में कर दिया। अगर ये मोक्ष मार्ग नहीं होता और लिखा होता सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गाणी, तो पता क्या मतलब निकलता? तब ऐसा मतलब निकलता। देखो 7 प्रकार का बोला ना, कैसे? जैसे सम्यक, अकेला सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग है,
अकेला सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग है, अकेला सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग है, 3 अकेले अकेले बन गए। फिर क्या कहते, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग है, फिर सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग है, फिर तीसरे नंबर पे बनता सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग, ऐसा बन जाता। फिर तीसरे और क्या बनता, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाएंगे ना 3 का, तो 7 बन जाते हैं उसके। तो इसीलिए ये 7 प्रकार के मोक्ष मार्ग नहीं है, एक ही प्रकार का मोक्ष मार्ग है। इसकी सिद्धि के लिए यहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, इनमें तो बोला बहुवचन और मार्गा में बोला एक वचन, कि इसीलिए 3 एक में एक मिल जाते हैं तब मोक्ष मार्ग होता है। देखो इसको और व्यवहारिक जीवन में एक बार और समझ लो। सुखड़ी क्या है, गुरुदेव का प्रसिद्ध दृष्टांत है सुखड़ी, बार बार इस सुखड़ी को याद करते थे। सुखड़ी क्या है, बोले गेहूं का लोट, घी और गुड़, इन 3 का एक साथ होना सुखड़ी है। तीनों अलग अलग कर रहे हैं, बोले एक बार एक बाइट में खाओ गेहूं का लोट, दूसरे बाइट में खाओ घी, तीसरे में खाओ गुड़, बराबर, और तीनों मिला के बोले पेट में सुखड़ी बन जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। तीनों एक साथ हो, निश्चित विधि में हो, तब जाके मोक्ष मार्ग बन पाता है। निश्चित विधि भी जरूरी है, क्योंकि सीरा की भी सेम मेथड होता है, सीरा में भी ये 3 चीजें होती है, सुखड़ी में भी 3 चीजें होती है। अगर आपने विधि प्रॉपर नहीं की तो बनाने जाओगे सुखड़ी और बन जाएगा सीरा। इसीलिए तीनों चीजें होना और तीनों की प्रॉपर विधि होना, बराबर। फिर ऐसा मत कहना कि हम तो बना रहे, अब जो बन जाए सो खा लेना सुखड़ी बन जाए तो सुखड़ी और सीरा बने तो सीरा है, ऐसा करके अपने को दौड़ापन नहीं करना। इसीलिए यहाँ पर बोला है तीनों एक साथ मोक्ष मार्ग होते हैं, और तीनों मिलकर, ये तीनों मिलकर के ही मोक्ष मार्ग बनता है, ये चीज यहाँ पर बताइए, बराबर। आगे की स्लाइड चलते हैं, चलिए। अब देखो ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी गजब बात आ रही है, काफी लंबा है, इसको भी अपन थोड़ा समझते हैं। हमेशा आपने सुना होगा मोक्ष मार्ग 6 ढाला में भी 3 प्रकार, तीसरी ढाल में आया है। अब तीसरी ढाल का पहला छंद है ना, पर द्रव्यन ते बिन आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे तिर सम्यक चारित सोई, अव्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। देखो अब समझना उस बात को कि वहां पर भी 3 लाइनों में निश्चय मोक्ष मार्ग बोला और बाद में व्यवहार मोक्ष मार्ग बोला। तो क्या हम ऐसा समझ सकते हैं कि मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का है? देखो एक बहुत आइडल मार्ग समझना, मोक्ष मार्ग 2 नहीं है। कई जगह प्रश्न आते हैं और कहते हैं मोक्ष मार्ग कितने प्रकार का है, बोले 2 प्रकार का है, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग, बराबर। तो क्या मोक्ष मार्ग 2 प्रकार के होते हैं? अरे मोक्ष मार्ग तो एक ही प्रकार का होता है, कुछ चीजें होती हैं जिसका ऑप्शन नहीं होता, बराबर। एग्जाम्पल के तौर पर कि भाई कोई कहता है कि ये हमारे 1 नंबर के पति हैं, या 1 नंबर के हमारे पिता हैं, या 1 नंबर की हमारी ये है, तो इनमें 1 नंबर हो सकता है क्या? ये निश्चय से हैं, ये व्यवहार से हैं। अरे निश्चय व्यवहार से प्रतिपादन हो सकता है, लेकिन निश्चय व्यवहार का भेद नहीं पड़ सकता। मोक्ष मार्ग में भी यही है, मोक्ष मार्ग में भी यही है, मोक्ष मार्ग में भी यही कहना चाह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग तो एक ही है, प्रतिपादन 2 प्रकार का है। तो बहुत से प्रश्न पत्रों में आते हैं 2 मोक्ष मार्ग हैं, तो चलो तुम्हारे पास एक मार्ग नहीं है, प्लान ए से सक्सेस नहीं हुए तो प्लान बी से सक्सेस हो गए। बहुत सारे हमारे मित्र पक्ष में यही भ्रांति होती है, बोले निश्चय मोक्ष मार्ग तो में नहीं होगा, निश्चय मोक्ष मार्ग तो बाद में होगा, अभी तो तुम व्यवहार मोक्ष मार्ग हो गए, मतलब प्लान भी हो गया, प्लान भी हो गया तो तुम्हारा काम चल जाएगा। मतलब ओरिजिनल करेंसी नहीं है तो बच्चों की करेंसी से भी काम चल जाएगा, ऐसा नहीं। करेंसी एक ही होती है, डुप्लीकेट नहीं होती। डुप्लीकेट करेंसी नहीं होती। डुप्लीकेट करेंसी आपके वो मोनोपोली गेम में काम लग सकती है, सड़क पर काम नहीं लग सकती। डुप्लीकेट करेंसी से आप बच्चों से खेल सकते हो, बाहर में एक दूध का पैकेट तक नहीं खरीद सकते। बात समझ में आ रही ना? तो ऐसे ही यहां पर समझना कि 2 नहीं है, 2 प्रकार से प्रतिपादन है। अपन समझते हैं
तीनों के जो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, विस्तार तो इसका काफी हो सकता है लेकिन अपन ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, बहुत संक्षेप में इस बात को समझेंगे। हाँ, कि दो प्रकार का व्यवहार होता है, एक तो व्यवहार स्वरूप और एक निश्चय स्वरूप। बराबर, देखो व्यवहार स्वरूप में क्या आता है, सम्यक दर्शन ज्ञान और सम्यक चारित्र, और निश्चय स्वरूप में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है। पहले नंबर एक समझ लो कि व्यवहार का मतलब क्या है और निश्चय का मतलब क्या है। मैंने जो छंद बोला था ना, वो छंद को यहां पर लिखा है, उसी का भावार्थ लिखा है। बराबर, देखो मैंने अभी जो छेड़ाला का छंद बोला था वो यहां पे रेफर किया है, उसी को अपन यहां पे विचार करेंगे। देखो व्यवहार क्या कहलाता है और निश्चय क्या कहलाता है। व्यवहार कहलाता है किसी भी चीज का उपचरित, उपचरित मतलब जो जैसी है नहीं लेकिन कहा जाए, बराबर, भेद से कहा जाए, संयोग से कहा जाए, बराबर, उपचार से कहा जाए, उस शैली को व्यवहार कहते हैं। और जो जैसी है वैसी ही कही जाए उसे निश्चय कहते हैं। बात नहीं समझ में आएगी, थोड़ा और विचार करके समझना। मैंने क्या बोला था, जो जैसा है नहीं लेकिन संयोग से कहा जा रहा है, संयोग से कहा जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, अपन एक बहुत सिंपल वस्तु कहते हैं, अपने जब बच्चे बड़े होते तो अपन क्या कह देते हैं, कपड़े छोटे हो गए। कपड़े छोटे हो गए तो ये कथन सही है कि गलत? ऑब्वियसली गलत है, क्योंकि कपड़ा का अगर 36 कमर आपकी है तो कपड़ा 34 नहीं हो गया, कपड़ा 32 नहीं हो गया। अगर लेंथ उसकी 40 है और बाद में अगर आपकी हाइट बढ़ गई तो कपड़ा छोटा नहीं हुआ, एक्चुअल में आप बढ़े, लेकिन आपके सापेक्ष उस कपड़े का कथन कहा, इसीलिए वो कपड़ा छोटा हो गया, ये व्यवहार है, और आप बड़े हो गए, ये निश्चय। संयोग से जो रहित कथन है, स्वभाव से जो कथन है, वो कहलाता है निश्चय। संयोग से जो कहा गया कथन है वो कहलाता है व्यवहार। बहुत सिंपल है, गुरुदेव के टाइम के बहुत प्रसिद्ध एग्जाम्पल सारे हैं। घी का घड़ा, बराबर, गैस का बाटला, दवा की शीशी, बराबर। पहले तो जो गांव जाते थे तो कहते थे उसका लोटा, बाहर पादरा जाते तो उसका लोटा। अरे भाई, ये चीज उसके संयोग से कही गई कथन, ये ऐसा नहीं है, लेकिन उसके संयोग से, आटे के संयोग से डिब्बे को आटे का डिब्बा कह दिया, गैस के संयोग से बाटले को गैस का बाटला कह दिया, ऐसे शरीर के संयोग से आत्मा को पुरुष स्त्री कह दिया, व्यवहार का कथन है। और संयोग से रहित होकर देखा तो निश्चय का कथन है। बराबर समझ में आया? इस प्रकार से यहां पर ये निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकार से समझाया जाता है, ठीक है ना। तो व्यवहार स्वरूप, और एक और दूसरी अपेक्षा होती भेद से। भेद से बोला गया सो व्यवहार और अभेद से बोला गया सो निश्चय। एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझना कि आजकल जब अपन कोई वस्तु लेते हैं और अपने माताएं बहनें जो रेगुलर पैटर्न में जो बनाती थी वस्तु, वो एक सिंपल जो वस्तु उसका नाम दे देती थी। लेकिन अगर आप कोई होटल में जाओगे तो क्या कहेंगे कि साहब ये जैसे गोला ही है ना, गोला, तो भेद पूर्वक बताएंगे गोला कैसा है साहब, बोले आरओ के पानी से बनाया गया है। ये गोला कैसा है, हाइजीनिक है, बराबर। आप कोई सब्जी है तो सब्जी में भी बताएंगे कि सब्जी ऑर्गेनिक सब्जी है, बराबर। फिर मसाले ऑर्गेनिक हैं। तो एक ही चीज है आपके घर में बनी, माता बहने कह जा बेटा पनीर की सब्जी खा ले, और वो हुआ अवैध कथन। और वहीं आपने किसी होटल वोटल में गए और उसने भेद कर करके बताया कि ये सब्जी हाइजेनिक दूध से है, पॉस्चराइज दूध से है, और फलाना है ना, ये है ना, वो बहुत सारी चीजें बोलते ना, लास्ट में पता चलता है तो हम रोज खाते ये सब मार्केटिंग के धंधे हैं। तो वही चीज को इतना विस्तार से बता देना व्यवहार हो गया, और उसी को अभेद करके कह देना निश्चय हो गया। रस आनंद में है, अभेद में है। भेद में तो ज्ञान है, ज्ञान में आनंद नहीं, आनंद तो अभेद में है। तो वो चीजें यहां पर समझना। देखो व्यवहार से क्या कहते हैं सम्यक दर्शन, और निश्चय से क्या कहते हैं। व्यवहार से जब सम्यक दर्शन की चर्चा आती है तब तत्वार्थ श्रद्धान, सातों तत्वों का सही श्रद्धान सम्यक दर्शन है, कि जो सातों तत्वों को सही सही जानता है वो सम्यक दृष्टि है। अब सात तत्व क्या है वो अपन आगे पढ़ लेंगे। और निश्चय से क्या है, अभेद की बात आई ना, तो पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की रुचि। अरे रे, निश्चय से मतलब क्या है,
समझना। सात तत्व का तो अपन ने जान लिया कि भाई जीव है, अजीव है, आश्रव बंध हे है, संबंध निर्जर उपादेय है, मोक्ष परम उपादेय है, अजीव ज्ञेय है, ऐसा जान लिया। ये भेद पूर्वक हुआ। लेकिन अभेद पूर्वक का मतलब क्या है? ये सातों तत्व किसके लिए है? ये सात तत्व है किसके लिए? अरे सात तत्व के विकल्प में उलझने के लिए सात तत्व नहीं है। इन व्यवहार से कहे गए आत्म तत्व का श्रद्धान वही सम्यक दर्शन है। पर द्रव्यों से भिन्न, ओ हो, सिंपल भाषा में कहें गुरुदेव के शब्दों में, तो एक बाजू राम न बीजी बाजू गाम, कि एक तरफ अपनी भगवान आत्मा और दूसरी तरफ ये सारी दुनिया, बस सबसे भिन्न त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक तत्व मैं हूं, इसका श्रद्धान सम्यक दर्शन है। ये निश्चय का स्वरूप है, ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, बराबर। दूसरे नंबर की बात, सम्यक ज्ञान क्या है? तो सम्यक ज्ञान में बोला सात तत्वों का सही सही ज्ञान। अब सही सही ज्ञान का मतलब क्या है? तो बहुत छोटी सी परिभाषा है कि शास्त्रों में सातों तत्वों का जैसा स्वरूप बताया है वैसे का वैसा ही समझ ले, उसे ही सही ज्ञान कहा जाता है, बराबर। क्या बोला? सात तत्वों का जैसा शास्त्रों में स्वरूप कहा वैसे का वैसा समझ ले, उसे ही सही ज्ञान कहते हैं। और वैसा ना समझे, अपने मन से लगा ले, तो गलत ज्ञान है कि नहीं? देखो एग्जाम्पल के तौर पर, अब शास्त्रों में तो तुझे बताया गया कि तू शरीर से रहित आत्मा है, तू आरोगी है, और तू अपने आप को क्या मान ले? अरे रे मुझे कोरोना ना हो जाए, मैं कोरोना वाला, अरे मैं रोगी, अरे मैं पुरुष। अरे तूने गलत समझ लिया भैया, तू ऐसा नहीं है, ऐसा दिखता है लेकिन ऐसा है नहीं। तो अगर आपने या हमने या किसी ने जैसा शास्त्रों में बताया वैसा नहीं समझा, गलत समझ लिया, प्लस माइनस कर लिया, तो हमारा ज्ञान मिथ्या हो जाता है। और वही ज्ञान पहले शास्त्रों के आधार पर हो, जैसा वस्तु का स्वरूप बताया वैसा समझे, तो सम्यक हो जाता है व्यवहार से। बोले निश्चय से क्या है? निश्चय से तो पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा को जानना। कैसा जानना? कि जो पर द्रव्य हैं, बराबर, पर द्रव्य हैं सारे, उनसे भिन्न त्रिकाली ध्रुव तत्व वो आत्मा हूं, ऐसा जानना, वो सम्यक ज्ञान है। समझ में आया? तो दो चीजें हो गई, व्यवहार से सात तत्वों का सही ज्ञान, जैसा है वैसा जान लेना, और निश्चय से पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा को जानना। ये दो चीजों को विचार लेना, कि पर से भिन्न आत्मा की रुचि करना और पर से भिन्न अपनी आत्मा को जान लेना। जान लेना में बड़ा गजब है। देखो जैसे ही आप समझना कि बहुत बड़ा प्रैक्टिकल है। बाहर किसी ने ये किया कि भाई कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, पूरे अहमदाबाद में कोरोना आ गया, पूरे अहमदाबाद में कोरोना आ गया। आपने इतना जान लिया, बराबर। पहले चलो थोड़ा दूर से एग्जांपल लेते हैं कि कोई कहेगी साहब दुनिया के 207 कंट्री में कोरोना है, एकमात्र भारत में नहीं है, तो हम कहेंगे कि भाड़ में जाए दुनिया, हमें कोई लेना देना नहीं, बराबर। फिर कहेंगे साहब नहीं, आपने तुरंत जैसे ही भिन्न जाना ना अपने आप को, इंडिया में नहीं आया, बहुत अच्छा। जब चाइना में आया था तब हम लोग बता, अरे अभी चाइना में, इंडिया में नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इंडिया में केरला में आया, अरे अभी केरला में आया है, गुजरात में नहीं। फिर केरला से भी आगे बढ़ के गुजरात में आया, तो फिर अरे अभी गुजरात में आया है, अभी अहमदाबाद में नहीं आया। अहमदाबाद में भी हजारों केस आ गए, तो आप कहते अरे अहमदाबाद में आया, पालड़ी में नहीं आया। फिर कहेंगे पालड़ी में आया है, तो कहते नहीं पालड़ी में आया, हमारे एरिया में नहीं आया। फिर हमारे एरिया में भी आ जाए तो कहते हमारी सोसाइटी में नहीं आया, सोसाइटी में भी आ जाए तो फिर कहते हैं हमारे घर में नहीं आया, फिर हमारे यहाँ पे भी आ जाए तो हमको नहीं आया। और सबसे भिन्न करते करते फिर अगर मेरे शरीर में भी आ जाए तो ज्ञानी कहते हैं अरे शरीर में आया, मुझको आया नहीं। तो जैसे दुनिया के किसी भी कोने में किसी को कोरोना हो, किसी दूसरे देश में, तो मुझे चिंता नहीं होती, ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं कि अगर मेरे शरीर में भी रोग हो जाए तो जैसे दुनिया में होने वाला है, सोच रहा है कि दुनिया में हुआ है मुझे नहीं हुआ, ऐसे ही ज्ञानी विचार रहा है कि शरीर में हुआ है मुझे नहीं हुआ।
इसीलिए वो पर से भिन्न अपने आप को जान रहा है, और पर से अपने आप को भिन्न जान रहा है, इसीलिए उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है। बराबर। सम्यक चारित्र की बात करें तो सम्यक चारित्र में क्या है, व्यवहार से सम्यक चारित्र क्या कहते हैं? देखो सरल, बहुत सरल है। व्यवहार से सम्यक चारित्र की सुविधा इतनी सी है कि भाई अशुभ से हटकर शुभ में आ जाओ। द्रव्य संग्रह में भी आता है, असुहादो विनिवित्ति सुहे पवित्ति अजान चारित्रम, कि ये आत्मा अगर अशुभ में प्रवर्तन कर रहा है तो अशुभ से हटकर शुभ में आ जाए, उसे व्यवहार से चारित्र कहते हैं। ये भी एक प्रकार का कथन है। अरे देखो अपन बहुत सिंपल है ना भाई, धर्म करने की बात अपन करते हैं, धर्म के नाम पर सब बात कहते हैं ना। अब कोई व्यक्ति मंदिर भी नहीं आता हो तो हम कहते हैं उसको धर्म क्या बोलते, भैया कम से कम मंदिर तो आया करो। तो अशुभ से हटा के हमने उसको क्या कराया, शुभ में लेकर आए। शुभ में लेकर आए तो कौन सा हुआ, वो भी एक प्रकार से व्यवहार से चारित्र। व्यवहार से चारित्र मतलब खरेखर चारित्र नहीं, लेकिन कहा जा रहा है। क्या कहा है, कहा जा, अरे थोड़ा तो किया, फिर कहे मंदिर तो कर भैया, थोड़ा स्वाध्याय भी करने लगो। तो थोड़ा हमने क्या किया, और बढ़ा दिया। फिर कहते स्वाध्याय तो करने लगे, अब थोड़ा और याद बात करने लगो, कंठस्थ करने लगो, विचार करने लगो, अनुभूति करने लगो। ऐसे करते 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 हम क्या करते जाते हैं, उस आत्मा को पवित्र बनाते जाते हैं। पवित्र बनाने का उपाय क्या है, अपवित्रता के साधन हटाते जाते हैं तो पवित्रता अपने आप आती जाती। इसीलिए देखो, ध्यान रखना, समझना कि असुहादो विनिवित्ति, कोई भी मुमुक्षु भले ही शुभ में धर्म नहीं है, लेकिन शुभ में धर्म नहीं होने पर भी आचार्यों ने हमें स्पष्ट आज्ञा दी है कि अशुभ से बचना है और शुद्ध की तरफ गमन करना है। और अशुभ से बचकर शुद्ध की तरफ जब आप जाते हो तो शुभ आता ही आता है। तो शुभ का लक्ष्य रखने का निषेध किया है, शुभ क्रिया का कहीं निषेध नहीं है। अरे शुभ क्रिया तो कुदरती है। कोई भी आत्मा अगर संसार के दुखों से दुखी होकर आत्मा की तरफ जा रहा है तो निश्चित रूप से शुभ भाव में आएगी। पवित्रता, दया, शील, संयम उसके अंदर में आएंगे ही आएंगे, आए बिना रहते नहीं है। इसीलिए इस चीज को थोड़ा विचारते हुए चलना कि अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति। श्रद्धान में निषेध है, प्रवृत्ति में निषेध नहीं है, प्रवृत्ति की तो आज्ञा है। ध्यान रखना, इस नियम को समझना। और फिर कहते हैं ये तो व्यवहार से हुआ, निश्चय से क्या है, तो निश्चय से पर द्रव्यों से भिन्न, जैसे आप पर अशुभ पर से हटकर शुभ में आए थे, अब उनसे भी हटकर पर से भिन्न हटकर केवल अपनी आत्मा में लीनता का उपाय करोगे तो वो निश्चय से सम्यक चारित्र कहलाएगा। आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित्र सोई, कि जब ये आत्मा अपने में डूब जाए, अपने में समा जाए, अपने में ही तन्मय हो जाए, किसी भी प्रकार के कोई भी उस चीज में उसके विकल्प ना रहे, तो वो सम्यक चारित्र कहलाता है। ख्याल में आया? तो पर से भिन्न अपनी आत्मा में लीनता, लीन होने का नाम सम्यक चारित्र है। समझ लेना, श्रद्धान करने का कार्य करती है श्रद्धा गुण, जानने का काम करता है ज्ञान गुण, और लीन होने का काम करता है चरित्र गुण। फिर से समझ लो, श्रद्धा अपनापन करने का काम करती है श्रद्धा गुण, जानने का काम करता है ज्ञान गुण, और लीन होने का काम क्या करता है, चारित्र गुण। देखो समझना बराबर, इस चीज को क्रम हो। जैसे किसी बेटी का संबंध तय करना हो ना, तो पहले क्या करेंगे कि परिवार वाले, घर के बड़े बुजुर्ग, ये पहले उसको जान लेंगे। क्या कर लेंगे,